हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सॉरी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये 4-5 पार्ट दिए गए हैं, उनमें मिसिंग टर्म्स को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है, 2, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर 26, यानी हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है a, वो a1 कितनी दी हुई है, a बोल दे, a1 बोल दे, वो 2 दी हुई है। ठीक है, ठीक है। और फिर हमें क्या दी हुई है, थर्ड टर्म यानी a3 दी हुई है, हमें कितनी 26 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, d निकालना है और a2 निकालना है। क्या निकालना है, d और a2, है ना। d निकालेंगे तभी a2 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें सारी ही इक्वेशंस में an वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, ये हमारा an का फॉर्मूला है, an यानी nth टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, चलो हम सबसे पहले लिखते हैं an यानी 26 इज इक्वल टू a यानी 2 प्लस n। n देखो 26 कौन से नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे है, तो यानी 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी, हमारा d रहेगा। चलो 3 में से एक चला गया, 2 बच गए। अब उस 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू डी, 2d, है ना। चलो अब 2 यहाँ प्लस में, इधर जाके इज इक्वल टू इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 माइनस 2 दैट इज 24, है ना। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 2। देखो हमारा ये 26 में से 2 गया था तो 24 आया था, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू इस साइड जाके डिवाइड में होगा। अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। हमें क्या निकालना था, a2। a2 क्या होता है, a2 हमेशा क्या होता है, a1 प्लस d को कर देंगे तो हमारा a2 आ जाएगा। a1 हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस डी हमें कितना निकाला है, 12 निकाला है। 12 कर देंगे, 2 प्लस 12 कितना होता है, 14। 14 क्या है हमारा, a2 है। क्या है, a2 है। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 14 आ गई। ठीक है, निकल गया हमारा a2। अगली टर्म देखते हैं हम। अगली एपी में हमें a नहीं दिया हुआ, ठीक है, d नहीं दिया हुआ, ये an यानी a2 दिया हुआ है। सेकंड में a2 हमें दिया हुआ है 13 एंड a4 दिया हुआ है किसके इक्वल, 3 के इक्वल। तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो देखते हैं। a2 की वैल्यू लेंगे, an यानी 13 इज इक्वल टू a यानी a दिया नहीं हुआ तो a रहेगा, प्लस n हमें पता है 13 कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो n यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो 1 2 नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी हमें दिया नहीं हुआ तो d लिख लेंगे। ठीक है, 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 में से एक गया, 2 में से एक गया, एक बचा, 1 इंटू डी, एक को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे डी रह जाएगा, तो a प्लस डी हो जाएगा। और ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। चलो हमें पता है a4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a की जगह a रहेगा, प्लस n हमारा ये 4th नंबर पे, तो 4 माइनस 1 और d की वैल्यू d। अब ये 4 कहां से आया, 1 2 3 और 4, 4th नंबर पे 3 है तो 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 में से 1 गया 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 इंटू डी कितना हुआ, 3d, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 3d आ गई। क्या आ गई, a प्लस 3d। और ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, a प्लस d इज इक्वल टू 13। क्या आती, 30। अब ये देखो माइनस कर रहे हैं तो सब माइनस का हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। a प्लस का है और माइनस का है, कट गया, 3d में से एक d चला जाएगा, क्या बचेगा, 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 10। 13 माइनस का था
3 माइनस हो गया, माइनस का 10 बच गया, 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 डिवाइड बाई 2। अब 2 को 10 से डिवाइड करते हैं हमेशा 5 आएगा माइनस का, तो माइनस का 5 आ गई d की वैल्यू। ठीक है, कौन से केस में, सेकंड केस में हमारी d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5, है ना। अब अगर d की वैल्यू माइनस का 5 आ गई, है ना, तो हमारे a2 की वैल्यू क्या थी, 13 थी। अगर हम a1 में प्लस करते हैं d को तो a2 आता है, वहीं अगर a2 में माइनस कर दे हम d को तो हमारा a1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a1। a2 की वैल्यू 13 है ना, तो 13 माइनस d, हमारी d की वैल्यू माइनस का 5 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 13 में प्लस करेंगे 5 क्या आ जाएगा 18, क्या आ गई हमारी a की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, अब हमें a3 भी निकालना है। a3 कैसे निकालते हैं, सिंपल है, a2 में अगर हम d को प्लस कर दे तो a3 आ जाता है, a2 हमारे पास 13 दिया हुआ है, प्लस करेंगे माइनस के 5 को, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, क्या आ गया हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, और ये 3 है, क्या है a3, यानी a3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है ना, तो ये थी इक्वेशन बना के सॉल्व करने का तरीका। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट, चलो करते हैं। चलो थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है हमें, 5 यानी a1 दिया हुआ है ना, उसके बाद 2 बॉक्स दिए हुए हैं, उसके बाद 9/1 दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म यानी a4 हमें 9 इंटू 1/2 दे रखी है ना। चलो सॉरी कौन सा है ये, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, a दिया हुआ है हमें 5, a1 हमें 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 यानी a4 दिया हुआ है हमें कितना 9 1/2, और 9 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 18 प्लस 1 क्या हो जाता है 19/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 19/2। तो a4 की वैल्यू है 19/2, a5 की वैल्यू हमारे पास और सॉरी a1 की वैल्यू है 5, और n हमारा क्या दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ टर्म ये दी हुई है 4, an वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या 19/2 इज इक्वल टू a यानी 5 प्लस n माइनस 1d, n हमारा क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है d ही है, d हमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 गया 3 इंटू डी 3d, है ना, 5 यहाँ पे प्लस का इज इक्वल टू इस साइड जाएगा माइनस का, तो 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/2 माइनस 5/1, क्योंकि 1 हम लगा सकते हैं किसी भी डिजिट के नीचे। ठीक है ना, अब देखो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 हो जाएगा, तो 3d की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 माइनस 10/2, देखो एलसीएम लेंगे 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 19 19 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 9, तो 3d की वैल्यू क्या आ गई 9/2 आ गई, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 के टेबल में 9 3 पे जाता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3/2, 3/2 बोले 3 डिवाइड बाई 2 बोले, यही हमारे d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 3/2, जो कि हमने क्या करी है निकाल लिया अभी। अब d निकाल लिया, हमें क्या निकालना है a2 और a3 निकालना है, बड़ा आसान हो जाएगा निकालना। a1 प्लस d कितना होता है a2 होता है, a1 प्लस हम d करेंगे तो a2 निकल जाएगा ना। a1 हमारे पास 5 है प्लस d हमारे पास कितना है 3/2 है, कितना है 3/2 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 5 को हम 5/1 ले लेंगे, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, कितना आ गया 13/2, कितना आ गया 13/2 आ गया, क्या आ गया a2 की वैल्यू क्या आ गई 13/2 आ गई, कितनी आ गई 13/2। a3 कैसे निकालेंगे, a2 में हम d प्लस कर देंगे, a2 हमारा क्या है 13/2 प्लस d कितना है हमारा 3/2, है ना 2 2
यानी 2 एलसीएम आ जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है ना। तो यहाँ आ जाएगा 13 प्लस 3 कितना आ गया, देखो 13 प्लस 3 कितना होता है 16/2, काटेंगे क्या आ जाएगा 8, और ये क्या हमारा A3 है, A3 क्या आ गया हमारा 8 आ गया, कितना आ गया 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, थर्ड पार्ट था। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें फोर्थ पार्ट में। ए हमें कितना दिया हुआ है -4, A6 हमें कितना दिया हुआ है +6, है ना। हमें n भी दिया हुआ है, फिर ये छठे नंबर पे है तो n हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। d निकालना है, उसके बाद A2 A3 A4 A5 निकालना है, आसान है। कैसे निकालेंगे, an यानी 6 इज इक्वल टू a यानी -4 प्लस n -1 यानी 6 -1 इंटू डी यानी d हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो चलो 6 की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस का इधर आएगा तो सॉरी यहाँ पे माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5 इंटू डी इज इक्वल टू 5d। देखो 6 में से 1 गया 5, 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5d किसके इक्वल हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस का था इज इक्वल टू इस साइड आया प्लस का हो गया 6 + 4 दैट इज 10। तो 5d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 / 5। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगी 10 में 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 दूनी 10 यानी 2 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमने d निकाल लिया, d किसके इक्वल निकाला है 2 के इक्वल निकाला है, ठीक है ना। अब d निकाल लिया तो a2 कैसे निकालेंगे, देखो a1 में अगर d जोड़ दे a1 + d किसके इक्वल होता है a2 के इक्वल होता है, तो a2 निकालना है a1 + d यानी -4 + 2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 2 आ जाएगा, ये हमारा a2 आ गया, a2 आ गया, ठीक है। अब a2 यानी माइनस के 2 में अगर हम d जोड़ दें a2 + d कितना हो जाएगा a3 माइनस प्लस माइनस यानी a3 हमारा कितना आ गया 0 आ गया, क्या आ गया a3 आ गया। अब a3 यानी 0 में अगर हम 2 जोड़ दें यानी d जोड़ दें तो क्या आ जाएगा a3 में हम d जोड़ देंगे तो a4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 + 0 + 2 = 2, ये क्या है हमारा a4 है, क्या है a4 है। अब a5 भी निकालना है हमें, a5 कैसे निकालेंगे a4 यानी 2 में हम d जोड़ देंगे यानी 2 जोड़ देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये हमारा क्या है a5 है, क्या है a5 है, ठीक है ना। a2 हमने कितना निकाला -2, a3 0 निकाला, ये प्लस का 2 हो गया, ये 4 हो गया, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हमारी एक ही सीरीज हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे हमारा फिफ्थ टर्म देखेंगे, ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट, सॉरी टर्म नहीं फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, देखो फिफ्थ पार्ट में हमें a दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, a2 दिया हुआ है, a2 किसके इक्वल दिया हुआ है a2 कितना है 38 है, कितना है 38। उसके बाद 3 4 5 6 a6 दिया हुआ है, a6 हमें किसके इक्वल दिया हुआ है -22, किसके इक्वल दिया है -22 के इक्वल। तो ये हमें याद है, हमें जब ये नहीं दिया हुआ था हमने इक्वेशन से सोल्व किया था, तो ये भी किससे सोल्व होगा इक्वेशन से सोल्व होगा। सबसे पहले a2 की इक्वेशन बोलते हैं हम, an यानी 38 इज इक्वल टू a हमें दिया नहीं हुआ प्लस n - 1d, n हमें दिया है ये कौन से नंबर पे है सेकंड नंबर पे, देखो 1 2 यानी n हमारा सेकंड हो गया -1 इंटू डी हमें दिया नहीं हुआ तो d, ठीक है। 38 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो 2 में से 1 चला जाएगा 1 बच जाएगा, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे d ही रह जाएगा, 2 - 1 1 इंटू d इज इक्वल टू d, तो ये हमारी इक्वेशन होगी a + d इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, an यानी a6 क्या है -22 किसके इक्वल है ये a प्लस n हमारा क्या है छठे नंबर पे है -1 और d हमारा क्या है d ही है, तो ये।
अब देखो 6 में से 5 चला जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 5d हो जाएगा। तो 22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस 5d, क्या आ जाएगा? 5d। और ये हमारा क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन गई? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22 और a प्लस d इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? 38। ठीक है ना? चलो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। किसको? इक्वेशन सेकंड को से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। करते हैं, देखो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस d इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे। चलो a प्लस का है, एक बार माइनस का है, कट गया। 5d में से एक d चला जाएगा, कितना बचेगा? 4d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? देखो 38 में 22 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। देखो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 38 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, माइनस का 60। ठीक है, अब 4d की वैल्यू माइनस का 60 है, तो d की वैल्यू क्या आएगी? d किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 60 डिवाइड बाय 4, दैट इज माइनस का 50। क्या आ जाएगा? माइनस का 15 आ गई d की वैल्यू। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 20, इससे सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो a निकालना है ना? a2 दिया हुआ है, अगर a1 में हम d प्लस करते हैं तो a2 आ जाता है। क्या आ जाता है? a2 आ जाता है। ठीक है, तो a2 में से माइनस कर देंगे d को, तो हमारा a1 आ जाएगा, है ना? अगर हम a1 में d को जोड़ते हैं तो a2 आता है, a2 में से d को माइनस कर देंगे a1 आ जाएगा, है ना? तो वही हम करेंगे। 38 है a2, 38 में से माइनस कर देंगे d को, हमारा माइनस का 15 है ना? तो कितना आएगा हमारा? देखो 40 और ये हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा? 53। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 53 हो गया। क्या होगा? माइनस का 53। कितना आया? माइनस का 53 आया। क्या आया हमारा? a1। a1 यानी हमारे इसकी वैल्यू, यहाँ पे ये इरेज कर दो। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू क्या आई? 53 आई। कितनी आई? 53 आई। अब हमें a3 भी निकालना है। क्या निकालना है? a3। a3 कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, a2 में हम d की वैल्यू प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, a3 निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। देखो a2 हमारा 38 है, प्लस करेंगे d की वैल्यू यानी माइनस का 15 की वैल्यू, कितना आ जाएगा? देखो 5 माइनस 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना? तो क्या आ गया? 23 आ गया। क्या आ गया? 23 आ गया। क्या आ गया? ये a3 है, ये a3 है। देखो a2 में हमने d की वैल्यू जोड़ दी, प्लस माइनस माइनस हो गया। 38 में से 15 माइनस होगा तो 23, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई? 23 आ गई। क्या आ गई? 23 आ गई। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या? a4 निकालना है। a4 कैसे आएगा? a3 यानी 23 की वैल्यू प्लस कर देंगे हम किसकी? माइनस के 15 यानी d की वैल्यू। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो ये देखो 20 में से 15 गए, 5 बचे, प्लस 3 कर देंगे तो 8। क्या आंसर आ गया? 8 आ गया। 8 आ गई हमारी। ये क्या है? a4 है। किसके इक्वल है ये? a4 की वैल्यू है हमारी 8। ठीक है ना? अब a5 भी निकालना है। a5 कैसे निकालेंगे? 8 प्लस माइनस का 15 यानी a4 प्लस d कर देंगे तो 5 निकल जाएगा। अब ये करेंगे तो कैसे आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। कितना? माइनस का 7। देखो 15 में से 8 जाएंगे अगर तो 7 बचेंगे, और माइनस का 15 है तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है ना? माइनस का 7 किसकी वैल्यू है? a5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? a5 की वैल्यू माइनस का 7 आ गई। ठीक है ना? और यही हमारा आंसर है पांचों पार्ट का। ओके।